तो हमारे पास आज का टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का 11.11 और ये है कार्नो इंजन, और अंग्रेजी में ऐसा लिखते हैं कार्नोट इंजन। टी साइलेंट रहता है तो उसको क्या पढ़ेंगे, कार्नो इंजन। पर कार्नो इंजन है कौन सा इंजन? सबसे पहले तो ये क्या है, उत्क्रमणीय है, माने इसमें जो क्रिया होती है वो पुरानी स्थिति में वापस आ जाती है ना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कब पढ़े हैं कि कोई भी प्रक्रम विभिन्न अवस्थाओं से जाता है और उसी क्रम में यदि वापस आ जाता है तो ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। तो एक कैसा इंजन होता है, उत्क्रमणीय होता है। दूसरा यह ऊष्मा इंजन होता है, माने गर्मी पर काम करता है। ऊष्मा दोगे तो उसको कार्य में बदलेगा, कार्य दोगे तो उसको किस में बदलेगा, ऊष्मा में बदलेगा। ऐसे इंजन को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा इंजन। ठीक है। दूसरा ये है, ये दो तापों के बीच कार्य करता है ना। माने एक ताप जो है गर्म वाला रहेगा, दूसरा ताप क्या रहेगा, ठंडा वाला रहेगा। यहां पर देख रहे होगे मैं ये दो बॉक्स बनाया हूं, यहाँ लिखा हूं गर्म ऊष्मा भंडार। इसको हम बोलते हैं स्रोत, जहां से ऊष्मा मिलती है ना। इसका ताप क्या मान लिए, T1। और यहाँ पर दूसरा भाग होता है ठंड ऊष्मा भंडार, इसको क्या बोलते हैं, सिंक, जहां पर ये ऊष्मा छोड़ता है, एक्स्ट्रा ऊष्मा को छोड़ देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। तो इसका ताप ठंडा है तो ताप कम होगा, गर्म है तो इसका ताप क्या होगा, ज़्यादा। तो कितने तापों के बीच काम कर रहा है, दो तापों के बीच होती है। इसकी दक्षता कैसी होती है, अधिकतम होती है ना। इसकी दक्षता क्या होगी, अधिकतम। दक्षता का मतलब ये है यदि आप किसी चीज़ को कुछ दे रहे हो तो कितना काम कर रहा है। जैसे मान के चलो मैंने सोचा कि मेरे पास दो मजदूर हैं, एक मजदूर बोलता है कि नहीं भाई मैं 500 लूँगा, तुम मेरे से जितना काम करा लेना। एक बोलता है 300 लूँगा। ठीक है। अब 500 वाला बिल्कुल लगातार काम कर रहा है और ज़्यादा काम कर दिया, ठीक, और 300 वाला थोड़ा कम काम किया, तो हम बोलेंगे कि दूसरा वाला भी मान लो 500 रुपये ही ले रहा है और वो वाला जो है खूब काम किया, मतलब उसकी दक्षता क्या हो गई, अधिक हो गई। दक्षता का मतलब ये है कि कार्य करने की क्षमता किसकी कितनी अधिक है। यदि मैं एक मशीन को ऊष्मा दे रहा हूँ, दूसरी मशीन को भी ऊष्मा दे रहा हूँ, दोनों को 100 जूल की ऊष्मा दे रहा हूँ, तो जो एक मशीन है 100 जूल को केवल 50% जो है कार्य में बदलती है, माने 50 जूल को किस में बदल देती है, कार्य में, बाकी बेकार में चला जाता है। और जो दूसरा इंजन है मान लो 90 जूल, वो तो कार्य में बदलता है, 10 जूल ही फेंकता है, तो उसकी दक्षता क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। तो कभी कभी यही पूछ देता है कि ऐसे इंजन का नाम बताओ जिसकी दक्षता अधिक होती है, तो क्या होता है, ये कार्नो इंजन होता है। अधिकतम दक्षता वाला इंजन क्या कहलाएगा, कार्नो इंजन। ऐसा भी पूछ देता है कि उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन का नाम बताइए, तब भी क्या हो जाएगा, कार्नो इंजन हो जाएगा। ठीक है। इसमें आदर्श गैस कार्यकारी पदार्थ होती है। अब कार्यकारी पदार्थ होता क्या है, जो ऊष्मा को लेता है और कार्य में बदलता है, वो क्या कहलाता है, कार्यकारी पदार्थ कहलाता है। इसके कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, आदर्श गैस। तो कभी कभी इतने पूछ देता है कि कार्नो इंजन में कार्यकारी पदार्थ कौन सा होता है, तो कौन सा कार्यकारी पदार्थ होता है, आदर्श गैस होती है। ठीक है। तो इसी कारण इसे हम आदर्श इंजन भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या हो गया, आदर्श इंजन। इसको कार्नो सादी ने बनाया था, एक साइंटिस्ट का नाम है कार्नो सादी, इसलिए इसका नाम कार्नोट इंजन पड़ गया। इसके अंदर आदर्श गैस होती है, इसलिए हम इसे आदर्श इंजन भी कहते हैं। और जान ले, हमारे फिजिक्स में जानते हो कि यदि किसी शब्द में आदर्श जुड़ जाए, माने वो होता नहीं है, दिमाग से सोचा जाता है कि ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा वाला इंजन है ये। ठीक है। तो क्लियर हुआ कार्नो इंजन क्या है। अब तो वह उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन दो तापों के बीच कार्य करता है, इसकी दक्षता अधिकतम होती है, इसमें कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस होता है, इसे आदर्श इंजन भी कहा जाता है। और इसको किसने बनाया था, कार्नो सादी। ठीक है ना। इसको किसने तैयार किया था, कार्नो सादी ने, ये इन्होंने इसका निर्माण किया था। ठीक है। अब इसका चित्र देखते हैं।
और इसकी कार्यविधि को समझेंगे इसी चित्र के माध्यम से। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास ये गर्म ऊष्मा भंडार है, इसका ताप क्या है, T1 है। यहां से ये ऊष्मा जो है आदर्श गैस लेती है, माने कार्यकारी पदार्थ इसमें से ऊष्मा क्या करती है, आदर्श गैस इसमें से ऊष्मा ग्रहण करेगी, उसका कुछ भाग किसमें बदल देगी, कार्य में, और कुछ भाग को किसमें डाल देगी, सिंक में। सिंक का मतलब होता है कचरा। जैसे आप रसोई में जाते हो तो जहां बर्नर वर्नर रखा रहता है, जहां बर्तन अर्तन धोते हो, उसको क्या बोलते हो, सिंक बोलते हो। जैसे मेरे यहाँ जो अंदर कार्यकारी पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो ब्लड जो है उसको ढोता है और फिर बाहर ले जा करके छोड़ता है ना। तो ये जो बाहर का सिस्टम है ये क्या कहलाया, सिंक, और जो अंदर ऊष्मा मिल रही है वो क्या कहलाया, स्रोत। ठीक है, ये जो बाहर हमारी बची हुई ऊष्मा है जिसको हम कार्य में नहीं बदल पाते उसको हम छोड़ देते हैं। कल मैं बताया था कि हमारा शरीर भी एक तरह का कौन सा इंजन है, ऊष्मा इंजन है। ये हमारे अंदर भी गर्मी उत्पन्न होती है, उस गर्मी को जो ब्लड है इधर उधर सर्कुलेट करता है तो कार्यकारी पदार्थ हो गया, कुछ गर्मी को भाग वो बाहर फेंक देता है, तो यही हमारा ये साइलेंसर है, ये कहाँ भेज रहा है, सिंक में भेज रहा है। ऐसा हर इंजन में होता है, स्रोत होता है, सिंक होता है और कार्यकारी पदार्थ होता है, 3 चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये ऊष्मा को गर्म ऊष्मा भंडार से लेता है, कुछ भाग किस में बदलता है, कार्य में बदलता है, और कुछ ऊष्मा को किस में छोड़ देता है, ठंडा ऊष्मा भंडार माने सिंक में छोड़ देता है, जिसका ताप क्या है, T2 है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसमें जो ऊष्मा मिल रही है वो क्या है, Q2। तो Q2 किसके बराबर है, मान लो आपने इसको दिया 100 जूल, कितना दिया, 100 जूल, 100 जूल में कार्य में बदल गया कितना, 70 जूल। तो Q1 का मान था 100 और W का मान ये का है 70, तो बचा कितना, 30। जो बचा वही Q2 है, जो बचा वही क्या है, Q2 ऊष्मा कहला गई। ठीक है, अब क्या होता है, यदि इसी के साथ हम एक ऐसा इंजन जोड़ दें जो इसकी ऊष्मा को यहां तक पहुंचाए, है ना, उल्टा प्रक्रम उत्क्रमणी कर दें, यहां से ऊष्मा ले रहा है, कार्य में बदल रहा है, यहां ऊष्मा छोड़ रहा है, अब जो बची हुई ऊष्मा है इसको फिर लौटा दो, उसको वापस कर दो, है ना। तब क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम उस ऊष्मा को, यहां पर माइनस छूट गया है, ये जो ऊपर लिखा है इसी ऊष्मा को हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। किसको दे रहे हैं, आदर्श गैस को दे रहे हैं। पर आदर्श गैस अब इसको पहुंचाएगी नहीं, अब इस आदर्श गैस पर कार्य करना पड़ेगा। पिछली बार ये आदर्श गैस कार्य करती थी, ये आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य है, यहां आदर्श गैस पर किया गया कार्य है। तीर में ऊपर लगाया हूं ना, मतलब यहां पर कार्य करूंगा तब जाके वो ऊष्मा इधर उधर जाएगी, अपने से नहीं जाती। हम जो है क्लॉसियस का नियम पढ़े हैं, द्वितीय नियम, कि यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रक्रम नहीं है जो ठंडे ऊष्मा भंडार से गर्म ऊष्मा भंडार की ओर ऊष्मा का भेज सके। कोई ऐसा प्रक्रम नहीं है, स्वतः अपने आप नहीं होता, इसके लिए हमको मशीन लगानी पड़ती है। मतलब जब हम इसमें कार्य करेंगे तो इसकी जो ऊष्मा है किस में आ जाएगी, गर्म ऊष्मा भंडार में। बस यही चक्कर चलता रहेगा इनका, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये कैसा इंजन होता है, उत्क्रमणीय इंजन होता है। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है उसको समझते हैं। तो सीधे सीधे आप क्या लिखोगे, देखना, इसमें गर्म ऊष्मा भंडार स्रोत होता है जिसका ताप T1 होता है, इससे Q1 ऊष्मा आदर्श गैस लेती है, इसे कार्य में बदलती है और कुछ ऊष्मा को ठंडे ऊष्मा भंडार सिंक जिसका ताप T2 है उसमें छोड़ देती है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो ठंडे ऊष्मा भंडार से आदर्श गैस में यदि कार्य किया जाए, आदर्श गैस पर कार्य किया जाए तो उस ऊष्मा को गर्म ऊष्मा भंडार की ओर ये स्थानांतरित कर देती है। बस इतना ही आपको लिखना है। तो चलिए आप चालू करिए, कैसे कैसे लिखेंगे। इसमें गर्म ऊष्मा भंडार स्रोत होता है जिसका ताप T1 होता है, इससे Q1 ऊष्मा आदर्श गैस लेती है, इसका कुछ भाग कार्य में बदलती है, शेष भाग ठंडे ऊष्मा भंडार सिंक T2 ताप पर छोड़ देती है। ठीक है, यहां से छूटी हुई ऊष्मा आदर्श गैस में पहुंचती है। यदि इस पर कार्य किया जाए, क्या किया जाए, इस पर कार्य किया जाए तो यह ऊष्मा पुनः गर्म ऊष्मा भंडार की ओर चली जाती है। ठीक है, इस तरह से ये इसकी क्या कहलाती है, कार्यविधि।